आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी आटा केक। एप्पल की बाइंडिंग देते हुए इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम केक बनाने के लिए केक टिन को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक स्टील के टिफ़िन का डब्बा लिया है और अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। और इस कुकिंग ऑयल को डब्बे में अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से। और ये लीजिए, अच्छी तरह से ग्रीसिंग हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा। और अब इस आटे को भी टिफ़िन के चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। और ये देखिए, टिफ़िन के चारों तरफ आटा बहुत ही अच्छी तरह से फैल गया है। और ये जो आटा बचा हुआ है हम उसे अलग निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, केक बनाने के लिए केक टिन बिल्कुल ही तैयार है। तो चलिए अब हम केक मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग के लिए एक एप्पल लेंगे, उसे अच्छी तरह से छील लेंगे और उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से एप्पल को अच्छी तरह से छील लिया है और अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो एप्पल की जगह कैरेट प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी केक बहुत ही अच्छा बनता है। और अब इस एप्पल को ग्राइंड करके एप्पल प्यूरी बना लेंगे। तो और ये लीजिए, एप्पल प्यूरी बनकर बिल्कुल ही रेडी हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आधा कप से थोड़ा सा कम एप्पल प्यूरी बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसे पका लेंगे। एक पैन को मैंने मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है और अब इसमें एप्पल प्यूरी डाल देंगे। और अब इस एप्पल प्यूरी को 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर चला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी। और अगर आपके पास जो चीनी है वो बहुत ही बारीक है तो उसे बिना पीसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब एप्पल प्यूरी और चीनी को चलाते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एप्पल प्यूरी थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग गया है, मतलब ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हल्का ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम केक को बेक करने के लिए एक पैन को प्री हीट कर लेंगे। तो आज मैं इडली पॉट में केक को बेक करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इडली पॉट में एक स्टैंड रख दिया है और अब इसे 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब तक इडली पॉट गर्म हो रहा है तब तक हम केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे कुक किया हुआ एप्पल प्यूरी। ये देखिए, एप्पल प्यूरी भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम एप्पल प्यूरी और तेल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए तब तक इसे मिलाएंगे। मैं यहाँ इस मिक्सचर को हाथ से ही मिला रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम आधा कप गेहूं का आटा। केक बनाते समय सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी से छान कर डालना चाहिए। तो इसके लिए हम एक छलनी ले लेंगे और सबसे पहले हम गेहूं के आटे को छान लेंगे, जिससे गेहूं के आटे में अगर कुछ मोटा पार्टिकल्स होगा तो वो छनकर बाहर निकल जाएगा। और अब हम लेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी, इसे रवा भी बोलते हैं। और अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीसकर बारीक कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी छलनी से छान लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लेंगे।
और अब यहाँ सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ दूध को बैचेस में डाला है मिलाते हुए। मैंने यहाँ सूजी का यूज़ किया है, इसलिए इस बैटर को बनाने में थोड़ा ज़्यादा दूध का यूज़ होगा। तो इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और एक रिबन जैसी फ्लुएंसी वाला बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ बैटर अभी भी थिक है, तो थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 3/4 कप के करीब दूध का यूज़ किया है और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए, अब बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप येलो वाला किशमिश का यूज़ किया है और अब इस किशमिश को भी इस बैटर में अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार थोड़े ड्राई फ्रूट्स और डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, केक का बैटर बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो अब हम इस केक टिन में इस केक के बैटर को अच्छी तरह से हम डाल देंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे बैटर को केक टिन में अच्छी तरह से डाल दिया है। और अब इस बैटर के ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का गार्निशिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बादाम, काजू और पिस्ता को बारीक कट करके ऊपर से डेकोरेट कर लिया है। और अगर आपके पास टूटी फूटी या फिर चेरी है तो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब इसे हम ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ इडली पॉट बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो बहुत ही केयरफुली हम इस केक टिन को इस पॉट के अंदर डालेंगे और इसे ढककर 50 से 55 मिनट के लिए इसे मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ लगभग 50 मिनट हो गया है, तो इस इडली पॉट के लिड को हम ओपन कर लेंगे। ओह वाओ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस केक से। तो चलिए अब टूथपिक की हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि केक बेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो अब हम इस केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और यहाँ लगभग 50 मिनट के करीब लगा है केक को बेक होने पे। तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है केक बेक होने में। तो आप एक बार 45 मिनट के बाद आप उसे चेक कर लें कि केक बेक हुआ है कि नहीं। और ये लीजिए, यहाँ केक भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नाइफ से इसके साइड को इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे। और अब हम एक प्लेट लेंगे, उसे उल्टा करके इस केक के ऊपर रखेंगे और फिर इसे पलट देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और केक टिन को भी इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जिससे जो केक है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये देखिए, केक बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गया है। और अब एक दूसरा प्लेट लेंगे, उसमें अब केक को सीधा कर लेंगे। और ये देखिए, केक कितना ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। तो काटने से ही लग रहा है कि केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। और ये देखिए, केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट दिख रहा है। तो आप भी इस सुपर टेस्टी आटा केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ का आटा केक चाहिए तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए, तो आपका आटा केक बड़ा बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हेल्दी आटा केक बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो आप भी आज की इस आटा केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपका केक कैसा बना है।
और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।